खौफ तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता से है। वो नंबर 1 माननीय मोदी जी से शुरू होता है और सबसे आखिरी छोर पर जो निशिकांत दुबे बैठा हुआ है उससे भी उसको खौफ है। जानते हैं आप उनको? स्वाभाविक है, मैं 15 साल से सांसद हूं तो मैं यहाँ के 20 लाख जो वोटर हैं सबों को जानता हूं। उसी में से एक वोटर अभिषेक भी हो। मुझे यदि दूर कुछ दिखाई दे रहा है और यदि मैं बोल दे रहा हूं तो उसको आप मेरा राजनीति विज्ञान का जानकारी कह सकते हैं। यदि कोई दूसरा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या होगा तो वो उसकी नादानी है, नासमझी है। सांसद निशिकांत दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रचार प्रसार थम चुका है और 1 जून को चुनाव होने हैं। राजमहल, गोड्डा और दुमका चौथी बार क्षेत्र में घूम रहे हैं। विकास की तो ऐसी गाथाएं आपने लिखी है कि 14 लोकसभा में सबसे बेहतरीन लोकसभा आपने बनाया, लेकिन एक अलग आक्रोश एक लोगों में है, एक खौफ लोगों में दिखाया जा रहा है कि निशिकांत दुबे से लोग डर रहे हैं, वह एक अजीब राजनीति कर रहे हैं। ये खौफ आखिर क्यों? अगर आप विकास कर रहे हैं तो ये खौफ क्यों पैदा की जा रही है? खौफ तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता से है। वो नंबर 1 माननीय मोदी जी से शुरू होता है और सबसे आखिरी छोर पर जो निशिकांत दुबे बैठा हुआ है उससे भी उसको खौफ है। खौफ तो जो चोर होगा उसको खौफ होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा उसको खौफ होगा, जो गुंडा होगा, मवाली होगा उसको खौफ होगा ही ना। और खौफ अच्छा लगता है। कोई डरे, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती कि आप कम से कम ईमानदारी के लिए खड़े हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, गुंडे मवाली के खिलाफ खड़े हैं और निहत्थे हैं आप। एक निहत्था आदमी यदि खौफ पैदा कर सकता है तो इससे बड़ी ताकत आपकी क्या हो सकती है? क्या ये विकास की खौफ है? लोग नहीं चाहते हैं कि देवघर गोड्डा बेहतर बने, जिला बने, काम हो। यहाँ एम्स बनाया आपने, एयरपोर्ट बनाया, कई सारे काम आपने किए। अगर गिनावाते रहो तो बहुत शायद हो जाएंगे। ये खौफ है। माननीय मोदी जी ने अभी दुमका की रैली में कहा कि 4 जून के बाद जितने भ्रष्टाचारी, गुंडे, मवाली, बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक हो, होशियार हो जाओ, कार्रवाई और तेज होने वाली है। ये उसी का खौफ है। आपने कहा था कि प्रदीप यादव को अगर टिकट मिलेगा तो चुनाव प्रचार में नहीं घूमेंगे। ऐसी बातें कही जा रही है कि कल जेपी नड्डा का जो रोड शो था उसमें लोग भीड़ नहीं थे, तो उनके पदयात्रा में तो भीड़ होगी ना। यदि उनमें नहीं थी तो कल्पना सोरेन में रही होगी। आज जो अखबारों में फोटो छपे हैं वो फोटो क्या ऐसे ही अखबार वालों ने छाप दिए। आप एक अखबार मैनेज कर सकते हो, सब अखबार मैनेज कर दिया। एक मीडिया मैनेज कर सकते हो, सभी मीडिया मैनेज हो गया। बोलने से क्या होता है? बोलने से कल जो है 46 डिग्री टेम्परेचर था। 46 डिग्री टेम्परेचर में यदि आपको व्यक्ति नजर आता है तो यही बड़ी बात है। अभिषेक आनंद झा आपके सामने खड़े हैं और काफ़ी जिक्र करते हैं, कई बातों को कहते हैं, पैसे की बात कहते हैं दोस्त है, जब हमको नहीं साथ में रखा तो कई ऐसे लोग हैं, पंडा समाज जो है नाराज है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे निशिकांत दुबे ने ठगा नहीं, मोदी से बैर नहीं, निशिकांत तेरी खैर नहीं। मैं किसी निर्दलीय प्रत्याशी पर कोई कमेंट नहीं करता। जानते हैं आप उनको? स्वाभाविक है, मैं 15 साल से सांसद हूं तो मैं यहाँ के 20 लाख जो वोटर हैं सबों को जानता हूं। उसी में से एक वोटर अभिषेक भी हो। क्या लगता है आपको कि ये वोटों की ध्रुवीकरण हो रही है, जैसे त्रिकोणीय सभी सीटों पर हो रहा है? उस मुकाबला ही नहीं है। झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से कोई लोकसभा जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा है। सिर्फ मान रहे हैं निशिकांत दुबे? मैं क्या मान रहा हूँ, जनता मान रही है। ऐतिहासिक होगी इस बार जीत। मैं तो कह रहा हूँ कि झारखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से ये गोड्डा लोकसभा जीती जाएगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल आता है कि निशिकांत दुबे बिना मंत्री रहे हुए इतने काम अगर कर सकते हैं तो अगर मंत्री का मौका मिलता है, राज्य मंत्री का अगर दर्जा निशिकांत दुबे को मिलता है तो भी और भी बेहतर काम कर सकते हैं। तो अगर ऐतिहासिक जीतोगे तो क्या इस बार केंद्र में मांग हो रही है कि मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा? आप सांसद होकर ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं। आप जब मंत्री होते हैं तो एक विभाग भर के मंत्री हो जाते हैं। जब सांसद होते हैं तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो होते हैं। आपको जहाँ मर्जी जहाँ काम करना है आप काम करिए, जहाँ मर्जी काम कराइए। प्रधानमंत्री जी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, मैं परचून की दुकान चलाता हूँ, उनके डिपार्टमेंटल स्टोर में जो जो चीज़ है लेके चले आइए। मंत्री बनने की क्या आवश्यकता है? मंत्री तो बनना वो चाहते हैं जो कहीं ना कहीं फंसना चाहते हैं।
जिसको स्वतंत्र जीवन जीना है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, उसके लिए सांसदीय जीवन ही काफ़ी है। लेकिन बिना मंत्री रहते हुए निशिकांत दुबे ने जो एक गाथा लिखी है विकास की, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो क्या आने वाले दिनों में एक बेहतर गोड्डा देवघर देखने को मिलेगा? ये विकास मोदी जी का है, ये विकास भारतीय जनता पार्टी का है। यदि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मोदी जी का सिपाही नहीं हूँ, तो मेरी कोई हैसियत नहीं है। जो भी विकास हुआ है वो सब मोदी जी ने किया। मैंने पिछली बार भी आपसे भी इंटरव्यू किया था जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, तो आप भागलपुर के वोटर हैं, देवघर से चुनाव बार बार कहा जाता है कि ये बाहरी है, बाहरी भगाव झारखंड से। कैसे देखते हैं निशिकांत जी? जयराम महतो भी हैं तो वो कहते हैं कि ये लड़ के लिया झारखंड, 2000 में अलग हुआ, कुर्मियों की एक बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन बार बार ये जो एक आरोप लगाया जाता है कि बाहरी है, बाहरी भगाव, इसे कैसे देखते हैं निशिकांत जी? इसीलिए कि मैं देवघर में ही पैदा हुआ ना, मेरी क्लास 3 तक की पढ़ाई देवघर में है। मेरे पिताजी यहाँ काम करते थे इरिगेशन में, और भारतीय जनता पार्टी के पहले जिलाध्यक्ष मेरे मामा हुए, अपने मामा, जो 19 महीना इमरजेंसी में बंद हुए इस देवघर में। तो इसीलिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, और यहाँ के लोग जो है इस बारी भीतरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। उनको पता है कि ये घर का लड़का है। निशिकांत जी, आने वाले दिनों में जो एक आरोप लगता है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, पहले ही ट्वीट कर देते हैं, जेएमएम बार बार आप पे आरोप लगाती है सुप्रीम भट्टाचार्य कि सेंट्रल एजेंसी के प्रवक्ता बन चुके हैं निशिकांत दुबे। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किसने किया? मधु कोड़ा को मैंने जेल भेजा था, हरिनारायण राय को मैंने जेल भेजा था, एनो सेप्का को मैंने जेल भेजा था। राज्य में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, उस वक्त कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा था। दूसरा सवाल ये है कि पीटीआई एनआई जैसे न्यूज़ ब्रेक करता है और उसको 30 सेकंड के अंदर मैं जो है दोबारा रिट्वीट करके या न्यूज़ ब्रेक कर देता हूँ। तो यदि आप अखबारों पे नहीं जाते हो, चैनल पर नहीं जाते हो, यदि आप अखबारों से कटे हुए हो, तो प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दो ना। मैंने कब ऐसा ट्वीट किया कि मैंने पहले ट्वीट किया और अखबार वालों ने बाद में लिया? मैंने कौन सा ऐसा ट्वीट किया कि पहले मैंने ट्वीट किया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने उसको बाद में लिया? मैं तो उनके ही ट्वीट को रिट्वीट करता हूँ, मैं अलर्ट रहता हूँ। ये सभी सोए हुए लोग हैं, थकेले लोग हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के बारे में कोई चर्चा ही नहीं मत करिए। सभी सो रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी रसातल में जाने वाली है। कांग्रेस तो चली ही गई है। और यदि आपको देखना हो तो आप देवघर का टावर चौक जरूर देखिएगा। वहाँ जो कांग्रेस का ऑफिस था, मैंने उसको डिमोलिश कर दिया, और 5 साल से इनकी सरकार रही, दोबारा उसको वो बना नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अनधिकृत जो है कब्जा कर लिया था, इलीगल रोड पर ही जो है कांग्रेस का ऑफिस बना लिया था। और मैंने तोड़ दिया कि संथालपुरना से जो है कांग्रेस को खत्म करने का, जो है अस्त करने का, यही सबसे बढ़िया मौका है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी है, 3 आदमी निकल ही चुके हैं। सीता सोरेन निकल चुकी, गोविंद हेम्ब्रम निकल चुके हैं, छमरा लिंडा निकल चुके हैं, और अब कल्पना भाभी जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। तो चंपई सोरेन, दीपक बुर्बा भी निकल जाएंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा थकेली पार्टी, कांग्रेस मरी हुई पार्टी, उसके बारे में क्या चर्चा करूँ? शायद इसलिए आपको इतना कहा जाता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इतना अहंकार में आ गए हैं, अहंकार। और एक सबसे बड़ा बात है ये कि जो आप जो इस तरह के काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरीके से आप कहते हैं कि इस बार जो काम, किस चीज़ का अहंकार, जिस बात के लिए अहंकार? मैंने न्यूज़ ब्रेक किया कि सरफराज अहमद ने गांडे से इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। सबने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। 24 घंटे के अंदर गांडे से इस्तीफा आ गया। मैंने उसी दिन कहा, दूसरे दिन जब गांडे से इस्तीफा आ गया, मैंने कहा कि सरफराज अहमद राज्यसभा से सदस्य होकर जा रहे हैं। फिर कहा कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं, सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य हो गए। जिस दिन सदस्यता की घोषणा हुई उनकी कि राज्यसभा से चुनाव लड़ेंगे, उस दिन मैंने तीसरी घोषणा की कि कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ेंगे। फिर कहा कि ये तो मालिक हो गए, अब जेएमएम ये चला रहे हैं, अभी कल्पना सोरेन जो है वो गांडे से चुनाव लड़ रही हैं। अब चौथी मेरी भविष्यवाणी है, जिस दिन गांडे का टिकट मिला, कि ये चंपई सोरेन को हटा के मुख्यमंत्री बनेगी। क्योंकि हारे या जीते वो फ्रेम में आ गई। 6 महीने जो है बिना विधायक हुए भी यदि हार भी जाएगी चुनाव गांडे का, तो मुख्यमंत्री बन सकती है। और वो चाहती है कि हेमंत सोरेन जेल में ही रहे,
जो अभी मैंने देखा, उनके तकरीरों को देखा, जिस तरह से उसने चार्ज संभाला है, सीता सोरेन को भगा ही दिया है। बसंत सोरेन जो है बिना काम के आदमी हो गए हैं, हेमंत सोरेन जी जेल में ही हैं, शिबू सोरेन जी और रूपी सोरेन जी जो है वो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए। तो स्वाभाविक है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनना है। तो जब ये पार्टी खंडित विखंडित हो जाएगी भैया, तो फिर क्या होना है इसमें जेएमएम का? इसमें कौन सी बात है, कौन सा नया बात मैंने कह दिया, या कौन सी ऐसी बात है जिसमें अहंकार दिखाई देता है? मैंने जो बातें कही वो बात पूरी हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा भाग हेमंत, भाग हेमंत, भाग हेमंत। मैंने तो खुलकर कहा ना कि जितना भागना है भाग ले। मुंह छुपा के 48 घंटे तक पता ही नहीं चला कि राज्य का मुख्यमंत्री। ऐसा आपने कभी भगोड़ा आदमी देखा? फाइनली अरेस्ट हुआ। मैंने एक दिन कहा भाग पंकज भाग पंकज भाग। आया वहां से लौट के उत्तराखंड से, कहा मैंने ईडी को ऐसे कह दिया, ईडी को मैंने तमाशा देख लिया, लंबा लंबा भाषण दिया। तीसरे दिन जेल चला गया। तो इसीलिए आलमगीर आलम के लिए मैं आपको बताऊं कि आलमगीर आलम को मैंने पहले कह दिया था कि 48 घंटा है आपके पास, बचना है तो बचो, क्योंकि आप इतने करप्ट आदमी हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाते हो। चले गए आलमगीर आलम। कौन सा ऐसा मैंने बात कहा जो कि नहीं पूरा हुआ? और मैं पॉलिटिकल चीज़ों को, सिस्टम को जानता हूँ, राजनीति का कार्यकर्ता रहा हूँ। मुझे यदि दूर कुछ दिखाई दे रहा है और यदि मैं बोल दे रहा हूँ तो उसको आप मेरा राजनीति विज्ञान का जानकारी कह सकते हैं। यदि कोई दूसरा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या होगा, तो वो उसकी नादानी है, नासमझी है। निशिकांत जी, चौथी बार जीतेंगे तो क्या कुछ मिलेगा इस बार गोड्डा और देवघर की जनता को? क्योंकि दिया तो आपने बहुत कुछ है, इस बार क्या कुछ आपने विजन तैयार रखा है और कर रखा है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। जब आप मकान बनाते हो तो उस मकान में जो है एक कमरा बनाते हो, फिर लगता है 2 कमरे होने चाहिए, फिर लगता है 4 कमरे होने चाहिए, फिर लगता है बड़ी कोठी में जाना चाहिए। तो गोड्डा का जो विकास है, जिस पटरी पर आया है, उसमें लगातार निरंतर विकास होता रहेगा। और इसके लिए कोई बहुत एजेंडा के साथ जो है फिलहाल मैं बात नहीं करना चाहता। मेरे मन में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। एक ऐसा संथालपुरना बनेगा, एक ऐसा गोड्डा बनेगा, ऐसा देवघर बनेगा कि लोग रांची, धनबाद, जमशेदपुर, पटना, कलकत्ता में नहीं बसेंगे, वो सब देवघर आकर बसेंगे। बिजली की व्यवस्था बेहतर होगी, क्योंकि अडानी का पावर प्लांट लग चुका है दोनों में। सब कह रहे हैं कि गर्मी बढ़ा दिया आपने पावर प्लांट लगा के वहाँ। मेरा तो पैतृक गांव जो है कहलगांव में है, वहाँ तो पिछले 30 साल से पावर प्लांट है। हमारे माँ पिताजी को तो गर्मी नहीं लगती है। गोड्डा के लोगों को जो विरोधी हैं, यदि उनको लगती होगी तो उनको थोड़ा सा जो है आप नाम बता दीजिएगा कि किनको किनको गर्मी लग रही है, तो उनको मैं एसी घर में लगवा दूँ। बिजली की व्यवस्थाएं बेहतर होगी। डीवीसी बिजली देने को तैयार है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन बिजली देने को तैयार है, झारखंड सरकार लेने को तैयार नहीं है। जिस दिन डीवीसी का ग्रिड यहाँ बना दूंगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ निशिकांत दुबे, जिन्होंने कहा कि चौथी बार अगर जीतते हैं तो कई चीज़ों को पर जो काम करनी बाकी है उस पर काम करेंगे। जहाँ तक कि जितनी मुद्दाएं हैं, चाहे वो एम्स की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, बिजली की बात हो या रोजगार की बात हो, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अगर 4 लाइन की बात हो, चौमुखी अगर विकास किसी संसदीय क्षेत्र में हुआ है तो वह गोड्डा और देवघर निश्चित रूप से है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहीं न कहीं मंच से संबोधित करते हैं कि जो काम यह इन्होंने कर दिखाया है वह आने वाले दिनों में जरूर याद किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में था देवघर से मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।